9/2021 के अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 15/3/88 की। मुख्य सार है ऊपर का। नई दुनिया, प्यारे बाप दादा ने कहा, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व का रचयिता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे ही भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो और भविष्य के तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते हो तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेज भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। इससे इतने आधार मूर्त हो। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामधेनु पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को, न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक है जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाली नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्त का नाम निशान नहीं। ऐसे बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर हो। फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, बोल और हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय भी ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े से बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। अपने चित्र बनते ही विश्व का चित्र भी बनता जा रहा है, ऐसे अनुभव करते हो ना। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, सदा यह स्मृति रखो कि हम ऐसे ही आधार मूर्त फाउंडेशन वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधार अचल अडोल हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। फिर बाबा ने 5वीं पॉइंट में कहा, इस समय की अपनी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत, वहाँ के एक राज आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्ति, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। कहाँ का? सतयुग का। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारे वहाँ के
तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु का आधार स्वरूप है। यहाँ बेफिक्र बादशाह की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मेहनत की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति के आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधन वहाँ अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता भाई बहन और वहाँ के छोटे से संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व महाराजा व विश्व महारानी के माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे तो राजा चाहे प्रजा बनते हैं, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता का परिवार की रहती है, चाहे मर्तबा रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबा है, संकोच व भय का नहीं। में कहा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूति द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य आत्मा सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। मुलाकात में बाबा ने कहा, बाप का हाथ और साथ मस्तक पर है ही, ऐसे अनुभव करते हो श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो यहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है। वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सतयुग में सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ और साथ ही है, आगे बढ़ने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रखें, आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है तो सदा जीत है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, सदा सही सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? बाप ही संसार है, इसी स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा संसार ही संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी ना। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहयोगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ और वहाँ से जो जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा, विदेशियों बच्चों के लिए योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिलवाले सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसे अनुभव करते हो ना? अच्छा। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप के लौ में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लौ में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ है। ऐसी ही लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्माओं को स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी मन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट
माइट रूप में स्थित रहता है। ओम शांति। ओम शांति।